हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 3 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेप्थ का। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। हमारे पास जेड डेड हो चुका है 31 मार्च 2016 को। तो जो अमाउंट हमें पेबल करनी थी जेड का एग्जीक्यूटिव को, जिसका नाम के है, वो पेमेंट करनी थी 1,09,000, लेकिन इसमें से हम 19,000 पेड कर चुके इमीडिएटली। और जो बैलेंस हमें पेड करना है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना है विद इंटरेस्ट 12%। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास ये कहता है फॉर्म क्लोज होते हैं 31 मार्च को हर साल और पेमेंट भी हमें 31 मार्च को ही करनी है। प्रिपेयर के अकाउंट टिल ही फाइनली पेड। तो के का अकाउंट बनाते हैं जो हमारे पास क्या है, एक एग्जीक्यूटर है जेड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, केस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2016, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। 1,09,000 बने थे लेकिन 90,000 पेड कर चुके, हम इस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे हमें पेमेंट कब करनी है, 90,000 की, जो 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है। ये मर गया हमारे पास 2016 में 31 मार्च को। अब सबसे पहले इंटरेस्ट लगाना है। हर साल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट देनी है। 31 मार्च 2017 से स्टार्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे 2017 31 मार्च, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो साल के आखिर में लगाते हैं और पेमेंट भी साल के आखिर में देते हैं। तो इस 90,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट बैठेगी 30,000 की, लेकिन इंटरेस्ट कितने पे लगाना है, वो लगाना है 90,000 पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 का 12% इंटरेस्ट लगाना है। यह जाएगा हमारे पास 10,800। अब इसका टोटल कर लो, ये आ गया हमारे पास 1,08,000। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे 2017 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट देनी है, 90,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 30,000 की प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 10,800। तो टोटल आ गया हमारे पास 40,800। अब क्या करेंगे, इस 1,08,000 में से 40,800 माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां भी सेम डेट आएगी 31 मार्च। उसके बाद जो हमारे पास ये बैलेंस कैरिड डाउन आया 60,000, इसे ट्रांसफर करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहां पे लिखेंगे 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। अब इंटरेस्ट लगाना है 60,000 पे। तो यहां पे लिखेंगे 2018 31 मार्च, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल 31 मार्च में लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 का हमारे पास 12% इंटरेस्ट आ जाएगा 7,200। अब इसका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 67,200। अब हमें पेमेंट करनी है तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 की प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 7,200 का इंटरेस्ट। तो टोटल आ गया हमारे पास 37,200। टोटल कर लेंगे, सेम टोटल आ जाएगा 67,200। इस 67,200 में 37,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 30,000। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। हमें यहां डेट का बहुत ध्यान रखना है। तो डेट क्या आएगी, डेट यहां पे सेम वाले आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे 2018 31 मार्च 31 मार्च
अभी जो बैलेंस बचा हमारे पास, इस बैलेंस को फिर अगले साल के लिए ट्रांसफर करेंगे और करेंगे कब? 1 अप्रैल में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2018 1 अप्रैल, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यह आ जाएगा हमारे पास 30,000। उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा तो आ जाएगा हमारे पास 3600। तो इसका टोटल कर लेंगे, फाइनल पेमेंट हो चुकी। अब हमारे पास कोई बैलेंस भी नहीं बचेगा। डेट आएगी, हम डेट जो आएगी, डेट का बहुत ध्यान रखना है, हम साल के आखिर में लगाते हैं, तो ये लगाएंगे 31 मार्च। 31 मार्च अगले साल में आएगी, तो 2019 31 मार्च। अगर नहीं ध्यान रहेगा तो यहां देख के चलना 16 17 17 18 18 19, और फिर यही डेट हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे 2019 31 मार्च। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 30,000 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कितना? 3600 का इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट आई 33,600। बहुत सारे बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं कि बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस नहीं निकालना, क्योंकि हमारे पास बैलेंस बचा कहाँ है? 33,600 में अगर मैं 33,600 माइनस कर दो तो जीरो आएगा। तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो अमाउंट कहां से लिखोगे? तो इसलिए याद रख के चलना है, हमारे पास बैलेंस नहीं बचेगा। तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी 33,600 और हमारी क्वेश्चन कंप्लीट। अब 3 साल का उसने पूछा था, जीरो बिल्कुल हो जाएगी अमाउंट, बिल्कुल जीरो बैलेंस बचेगा, कोई बैलेंस नहीं हमारे पास। टू बैलेंस सीडी नहीं लिखना। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर पक्के करो। डेथ का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हमारे पास सेम बनता है हमारा लोन अकाउंट। तो अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिबेंचर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन हमारे पास डिबेंचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 14, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो अब अलग अलग पार्ट में आता है, लेकिन एक ही पार्ट में दे रखा है 2 क्वेश्चन मिला के। ये कहता है 1 अप्रैल 2016 को गणेश लिमिटेड ने एसेट लिए 6 लाख के, लायबिलिटी पेड की 70,000 की सोहन लिमिटेड से, और एग्रीड वैल्यू है 6,60,000। एग्रीड वैल्यू का मतलब है परचेज कंसिडरेशन। अब गणेश लिमिटेड ने उसको 12% वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिया, लेकिन ये डिबेंचर 3 साल बाद रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन दिमाग लगाएंगे बहुत इजी बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। बहुत सारे बच्चे समझते हैं सन्ड्री का मतलब क्या है, मतलब समझ लो टोटल एसेट्स। जब एसेट का नाम अलग अलग गिवन नहीं होता तो हम सन्ड्री एसेट बोल देते हैं। टू सन्ड्री लाइबिलिटी, उसके बाद यहां लिखेंगे टू सोहन लिमिटेड। अब एसेट्स है हमारे पास 6 लाख के, लाइबिलिटी पेड करी हमने 70,000 की, और पेमेंट करी उसको 6,60,000। अब परचेज कंडीशन अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है हमारे पास या तो फायदा होगा खरीदते हुए, नुकसान होगा। और वो कैसे पता लगेगा? तो उसका बहुत आसान तरीका है, क्रेडिट और डेबिट प्लस कर लो। तो बाहर साफ साफ दिख रहा है मेरे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, 6,60,000 प्लस 70, इन्हें मिला के बैठता है 7,30,000। तो 7,30,000 हमारा क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है हमारे पास 6 लाख। तो हमारे पास गुडविल बचती है, यानी मैंने फालतू पैसा दिया, तो मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट 1,30,000। अगर ऐसा नहीं याद रख सकते तो देखना 6 लाख में माइनस कर दो 70,000, तो आया कितना? 5,30,000। तो 5,30,000 के बदले आपने उसे 6,60,000 दिए। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 1,30,000 का डिफरेंस। ये क्या आया? गुडविल आई। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट परचेज, इतना ही लिख देना बहुत है। उसके बाद वो कहता है हमने 6,60,000 के बदले उसे 10% प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू किए, और ये डिबेंचर रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। तो हमें पास लॉस वाली एंट्री होने वाली है। तो एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सोहन लिमिटेड
अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट लॉस क्यों लिखा? तो डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। टू, डिबेंचर का नाम है हमारे पास 12% डिबेंचर। आप डिबेंचर की शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म ही लिखना। टू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। ये क्यों हुई एंट्री? क्योंकि हमारे पास डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। उसके बाद टू, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास डिबेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। और लॉस ऑन इशू डिबेंचर और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो यहां पे लिखेंगे नरेशन इसकी, बीइंग डिबेंचर इशू। बस अब हम पहले क्या करेंगे, जो सोहन लिमिटेड की अमाउंट है वो सोहन लिमिटेड में डाल देंगे 6,60,000। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है। पहले नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? 6,60,000 हमें देने थे सोहन लिमिटेड को, लेकिन हमने से 100 वाला एक डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिया है, यानी मेरा एक डिबेंचर कितने का हो गया? 100 का 10% होता है 10, तो 110 का हो गया। कैसे? 100 का 10%, 100 प्लस 10 तो 110। फेस वैल्यू 100 है, 10 का प्रीमियम है, तो 0 से 0 गया, 11 1 जा 11 6 जा, तो हमने उसको दिए हैं 6,000 डिबेंचर। तो फेस वैल्यू में लिखेंगे 6,000 इंटू 100, यह आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखेंगे 6,000 इंटू 10, क्योंकि इशू का प्रीमियम 10% है, तो आ जाएगा हमारे पास 60,000। उसके बाद अब वो कहते हैं रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं हमारे पास? 6,000 है, तो 6,000 इंटू 5, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम 5 रुपए है। इसके दो तरीके हैं, आप इसका 5% निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 30,000। हमें टोटल लॉस कितना हुआ? 30,000 का, तो वही डाल देंगे लॉस के अंदर। आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल करना है। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर इस एंट्री के, 2 नंबर इस एंट्री के मिल गए। और अगर कभी कभी क्या करता है बोर्ड, 1.5 नंबर इसका देता है, 1.5 नंबर इसका देता है, ठीक है, और 1 नंबर इन सारी कैलकुलेशन करने का देता है। तो 4 नंबर फ्री के हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर दिमाग लगाए करोगे तो। इसके साथ ही हमारा आज का चैलेंज कंप्लीट। आई होप के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अपने काम के लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू चैलेंज के अंदर न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।